जूडा हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका स्टाइफंड 3 साल से नहीं बढ़ाया गया था, जबकि हमने उनका स्टाइफंड एक साथ बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब हर साल 6% का इजाफा किया जाएगा। सारंग ने कहा कि उनकी मांग थी कि कोरोना के समय उनका निःशुल्क इलाज किया जाए। हमने उनके परिवारों का निःशुल्क इलाज करने को भी बोल दिया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता जूडा के मामले में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। सर, जूडा की स्ट्राइक का लगातार 7वां दिन है, तो हाईकोर्ट ने मोहलत दी थी 24 घंटे की, उस मोहलत से 50 घंटे ऊपर हो चुके हैं। आप लोग, सरकार क्या कर रही है अभी कार्रवाई? देखिए, हम तो लगातार जूडा से बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम तो संवाद स्थापित करने वाले सरकार हैं। सम्माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का पालन और उनके निर्देश का पालन निश्चित रूप से जूडा को करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि उनका स्टाइपेंड हमने 3 साल से नहीं बढ़ा था, हमने 3 साल का एक साथ बढ़ाने का निर्णय ले लिया। ये शायद और कहीं नहीं हुआ होगा। हमने 3 साल का, उनको 2018 में बढ़ा था, 2019, 2020, 2021 तीनों का एक साथ बढ़ाकर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़कर हर साल लगभग 6% का इजाफा किया हमने, और हमने उनको 17% का इजाफा दे दिया है। उनकी मांग थी कि उनको कोरोना के समय निःशुल्क इलाज मिले। हमने केवल उनको नहीं, उनके परिजन को भी निःशुल्क इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था, हमने ये निर्देश दे दिए कि चौकी की हर जगह स्थापना हो जाए, पुलिस चौकी की। और तो और, क्योंकि ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमने आगे बढ़कर सरकार की ओर से शायद कहीं और नहीं हुआ होगा, हमने ये सुनिश्चित किया कि हर साल इनको प्राइस इंडेक्स के माध्यम से स्वतः ही इनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हो जाए। तो सरकार ने तो बहुत ही संवेदनशीलता और दरियादिली दिखाकर इनकी बातों को माना है। और हाईकोर्ट ने भी, सम्मानीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस समय पर, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हम सबको अपने अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। सम्मानीय न्यायालय ने बोला कि हमारी शपथ है, और शपथ का परिपालन करना, संकल्प का परिपालन करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे युवा साथी, हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे छोटे भाई है, वो बात मानेंगे और वो तत्काल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हड़ताल वापस ले। सरकार ने उनसे बात पहले भी की है, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मरीजों का हित हम सबके लिए सर्वोपरि है। मरीज निश्चित रूप से इस समय हम सबकी सेवा के लिए प्रतीक्षा देख रहे हैं। हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सब मरीजों के हित का ध्यान रखें। और मैं जूडा से यही पहले भी कहता आया हूं, हड़ताल वापस ले। सरकार ने उनकी बात मानी है, उनका सम्मान रखा है। अब हम सबको हाईकोर्ट का भी सम्मान रखना चाहिए और मरीजों का भी सम्मान रखना चाहिए। सरकार बोल रही है, सज्जन चरविन मीडिया ने एक वीडियो जारी कर सरकार से समय मांगा है, मतलब कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि एक मीटिंग नहीं हुई, एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब कौन सा वीडियो है इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है। मैं स्वयं बोल रहा हूँ, अब मैं खुद बोल रहा हूँ तो फिर क्या बचा है। मैं तो पहले ही संवाद करता हूँ, अभी भी करता आ रहा हूँ, रोज कर रहे, रोज बातचीत हो रही है। वो माने ना, हमने तो सीधा सीधा बोल दिया, आपके सामने बोल दिया, मैंने पूरी बातें कर दी। अब बहुत सारे कल कांग्रेस के नेताओं के वीडियो मैंने देखे, कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट देखे। मैं वो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 15 महीने आपकी सरकार रही कमलनाथ जी, आपने सुध ली क्या? और क्या उस समय किसी भी तरह हमारे जूनियर डॉक्टर के हित में एक भी निर्णय लिया क्या?
हमारी सरकार बनने के बाद तो हमने जूडा डॉक्टर की बीमा योजना से लेकर उनके स्टाइपेंड बढ़ाने की बात की। 3 साल से उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ा। कमलनाथ जी ने क्यों नहीं बढ़ाया स्टाइपेंड उनका? आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस के बड़े नेता आकर बातचीत कर रहे हैं, पर उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनकी सरकार थी, उस समय स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ाया। आज कोरोना के काल में मेरा निवेदन है कि मरीजों के हित में हम सबको एक स्वर के साथ मरीजों का इलाज में लगना चाहिए।